हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में आज बात की जाएगी ऑब्वियसली लप्पू एंड फैमिली और डिट्टो के बारे में। तो शुरुआत हम डिट्टो से कर देते हैं, क्योंकि डिट्टो ने जो खूबसूरती के साथ वो साड़ी पहनी थी, है ना, उनकी वो साड़ी की खूबसूरती और दूसरी खूबसूरतियां हमने बहुत ज्यादा देख ली हैं। और लिटरली मुझे वो मूवी याद आ गई जो कि अभी मैंने हाल में ही देखी है, मिसेस मूवी। उस मूवी में मैंने ये देखा था कि जो सिंक होता है उसमें पानी लबालब भरा रहता है ना? और उसकी जो सास होती है मिसेज़ मूवी में, जो कि सानिया मल्होत्रा की सास का रोल प्ले करती हैं, वो हाथ डालकर उसमें से वो गंदगी निकालती हैं, उसके बाद उसका पानी धीमे-धीमे निकलता है ना? और ये सब देखकर बहुत अनहाइजीनिक फ़ील होता है देखने वाले को। यहाँ तक कि सानिया मल्होत्रा भी वो चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं। और उस मूवी में बेसिकली जो उसका एंड है ना, वो उसी सिंक के पानी से होता है। तो वो सब जब मैंने इनके व्लॉग में देखा ना कि सेम वैसे ही सिंक में पानी भरा हुआ है और ये बर्तन धो रही हैं वहां पर, छी यार छी। कौन करता है ऐसे? कौन करता है? सिर्फ इनको बाहरी जो कहते हैं ना, इनको बाहर अपना चिकन पट्टी करके ये लोग घूमते हैं और अपने आप को समझते हैं कि ये पता नहीं क्या है। इन्फ्लुएंसर्स के घर ऐसे होते हैं क्या? क्या करते हैं ये दिन रात अपने घर में? इनके पास इतना वक्त नहीं है कि ये रिपेयर करा सकें, ये सब चीजें जो गड़बड़ है इनके घर में उसको ठीक करा सकें। कितना अनहाइजीनिक है यार, कितना अनहाइजीनिक है। ऐसे में खाना बनना, मतलब सब कुछ करना, यार यक यक। और मतलब ऐसे ही करके सब, और वो रेडी वेडी हो रही हैं और मतलब बनकर बाहर क्या निकल रही हैं कि भाई मैं तो हुस्न परी, मैं जाने जहां, सबसे हंसी सबसे जवां, ये करके निकल रही हैं। किस कोई सोच सकता है इनको, जिन्होंने इनके व्लॉग नहीं देखे होंगे और जो केवल इनको मतलब ऐसे देखते होंगे ना बाहर, अरे वाह यार ये लड़की तो मतलब कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर है शायद, है ना? उनको क्या मालूम इनके घर में क्या हालते हैं यार, क्या हालते हैं। कितने कहते हैं ना कि लीचड़पने से ये लोग रहते हैं। ऊपर से वो साड़ी, इतनी वाहियात वो साड़ी थी, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगी हो और शायद वो साड़ी अच्छी लगती भी, बट इनके बॉडी पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। और ये हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है जो इनको सूट ना करें। इन्होंने जो लप्पी एंड जो लप्पू जी हैं, उनकी जो एनिवर्सरी में भी जो कपड़े कुछ पहने थे, वहां पर इन्होंने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना था जो मुझे पसंद आया था। पर्सनली वो गाउन मुझे अच्छा लगा था, बट वो इनकी बॉडी पर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि अगर आपको कोई कपड़े पहनने हो तो आप उस हिसाब से ना डाइट फॉलो करते हो, उस हिसाब से आप अपने कहते हैं ना शरीर को ढालते हो। पहननी वेस्टर्न साड़ी है लेकिन आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से एटीट्यूड लेवल इनका तैयार होने के बाद नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल। बहुत सारे कमेंट्स इन्हें रिसीव हुए थे, बहुत सारे कमेंट्स इन्हें रिसीव हुए थे रिगार्डिंग लप्पी, कि आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। और मैंने जो बताया आपको कि लप्पी तिरछी निगाहों से इन्हें देख रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं लप्पी को भी अंदर-अंदर ये फ़ील होता है कि वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। और जब तक आप खुद ये चीज़ सोचते रहोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। उसको देखो यार, मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है उसके अंदर तो, डिट्टो महारानी के अंदर। लेकिन जो लप्पी हैं उनका कॉन्फिडेंस वही लूज़ हो जाता है जैसे ही डिट्टो महारानी की होती है एंट्री। तो यार ये लोग बहुत ही अजीब-वो-गरीब लोग हैं। इसके बाद जो लप्पू हैं वो पहुँच जाते हैं डिट्टो महारानी के घर और उनको तो बस मौका चाहिए होता है। गए थे वहीं पास में फंक्शन था, घर लौटते में लेट हो जाता, नींद के झरोखे आने लगे तो जाकर सो गए इनके घर पर। फिर सुबह उठे और वहीं पर जो है चालू हो गई बकवासें इनकी। इनके घर में मैंने एक चीज़ और नोटिस की जो मुझे काफ़ी अजीब लगी, कि जो इनका भाई है, डिट्टो का भाई है, वो इनकी डिट्टो और उनके हस्बैंड की तो सेवा करता है। चलो भाई, हम लोगों के यहाँ बोला भी जाता है कि दीदी और जीजा की सेवा करते हैं साले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि दीदी और जीजा के अगर फ्रेंड्स भी आएँ, तो उनके सामने भी रामू काका बन के घूमना है? मतलब पहले वो रिकॉर्ड भी करे, इनके वीडियोज़ रिकॉर्ड करे, सब कुछ वो करे, उसके बाद खाना भी वो इनको थालियों में सजा कर रखे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो बनाकर भी इनको खिला दे तो। फिलहाल तो ये था कि बाहर से खाना आया था और वो जो है सबको सर्व करने में लगा हुआ था, सारे के सारे बैठे हुए थे और वो अकेला काम में लगा हुआ था। और मैंने एक क्वेश्चन ये भी उठाया था कि वो क्यों अपनी वाइफ को लेकर नहीं आया, या उसकी दीदी ने क्यों उसकी वाइफ को आने नहीं दिया। तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ ऐसे रिवाज हैं कि सवा महीने तक नहीं निकलती है बहू। तो मुझे लगता है कि वो सेम रिवाज लड़के भी के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि शादी तो दोनों हुई है, दाम्पत्य जीवन में तो दोनों आए हैं, दोनों ने मिलकर 7 फेरे लिए हैं, तो सवा महीने तक दोनों को ही अंदर रखना चाहिए। बट नहीं, लड़का निकल सकता है क्योंकि इनके पास तर्क है कि वो काम करने निकलता है, वो घर का भरण पोषण करने निकलता है।
तो सवा महीने तक आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, ऐसा तो नहीं है वो मार्केट नहीं जा रही होंगी, अपने कहते हैं ना अपने घर तो रह रही होंगी, तो दीदी का घर और अपना घर सेम घर हो जाता है। जैसे विदा करके अपने घर तक लाए थे, वैसे दीदी के घर भी जा सकते थे। बट नहीं, उसको जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि उससे सेवा कराई जा रही है। उसको सेवा कराई जा रही है और यहाँ पर अगर वो आ जाएगी तो भैया का काम में मन नहीं लगेगा ना, फिर वो वाइफ के आगे-पीछे घूमेंगे, उनके आगे दुम हिलाएँगे। नई-नई शादी जो हुई है, तो इससे जो बहन है उसको इनसिक्योरिटी हो सकती है। उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और नोटिस की हैं जो कि डिट्टो व्लॉग में बोल रही थी कि अब बाहर मत निकलना, अपना ख़्याल रखना। अब ये लोग पता क्या गेम खेल रहे हैं? अब ये लोग ये गेम खेल रहे हैं कि जैसे लोगों को लगा कि जो छोटी वाली बहू है वो प्रेग्नेंट है, अब लोगों का थोड़ा ध्यान इस तरफ जाए कि अब शायद ये प्रेग्नेंट है। इन्होंने कहा अब नहीं निकलना, ख़्याल रखना, घर में रहना और वहाँ पर जो लप्पी है वो भी बोल रही थी कि हाँ, अभी तो नहीं निकलेंगे, लेकिन होली के बाद निकलेंगे। मतलब इन लोगों को घर में इनके पैर टिकते ही नहीं है। इन्हें तो बस कोई बोल दे छू, 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 छू मतलब जो खो होता है ना, खो दे देते हैं, तो भागता है वो बंदा जिसको खो दिया जाता है। ऐसे इनको थोड़ा-सा इतना बोलना होता है, "आजा, आजा मेरे घर आजा।" बस ये दौड़ते हुए निकल लेते हैं। और इनकी माताजी, वो गई हैं रोते-रोते इनके घर से। ये वहाँ अवेलेबल भी नहीं थे और माताजी इनके लिए रुकी भी नहीं, वहाँ से निकल गईं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन लोगों को उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वो बीमार थीं, काफ़ी ज़्यादा बीमार थीं और उनको हॉस्पिटल ले जाने का भी किसी के पास टाइम नहीं था, वो खुद भी नहीं जा पा रही थीं। इसलिए वो बार-बार अपना घर याद कर रही थीं, वो अपने पति को याद कर रही थीं और वो चली गईं। और जब वो गई हैं, तो स्टेशन पर वो रो रही थीं। क्यों रो रही थीं? ऐसा क्या हुआ? कुछ उन्होंने शब्द भी बोले हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वो कुछ बोल भी रही थी, जैसे कि मतलब वो कुछ अंदर से दुखी हैं। तो कहीं न कहीं वो यही चाहती थी जो वो अपने कई व्लॉग्स में बोल भी चुकी हैं, कि जो बहू और उनके बेटे हैं, वो घर में रहें, ज़्यादा घूमे-फिरे नहीं और अपना परिवार जो है वो आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। उनका हमेशा यही चीज़ रहा है, वो हमेशा ये चीज़ बोलती आई हैं। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनकी बात नहीं सुनते और इसी चीज़ से वो कई बार खफ़ा हो जाती हैं। और शायद उन्हें ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगी कि माँ बीमार थी और उनको एज़ इट इज़ छोड़कर जो बेटा-बहू हैं, वो निकल जाते हैं किसी इवेंट में। इवेंट नहीं था, वो शादी का फंक्शन था यार, बट खुद जो डिट्टो के हस्बैंड जी हैं, वो भी बोल रहे थे हम इवेंट में जा रहे हैं। क्योंकि ये हर एक चीज़ को इवेंट सोचते हैं क्योंकि इनका व्लॉग वाला वहाँ पर काम होता है, कोलैबोरेशन होता है, तो ये उसे इवेंट कहकर ही पुकारते हैं। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जो लप्पू है, वो क्या करता है, वो बार-बार ज़ूम इन, ज़ूम आउट करता है कैमरा किसके मुँह पर लगाकर? डिट्टो के मुँह पर लगाकर। ये मैंने आज नोटिस किया है, काफ़ी ज़्यादा उसने डिट्टो की तरफ कैमरा घुमाया है, फिर बार-बार ज़ूम किया है। जबकि अपनी वाइफ़ की साइड उसने ये चीज़ नहीं की है। और इनकी वाइफ़ की रील कौन शूट कर रहा है? प्रमोशन की रील डिट्टो के राजा शूट कर रहे हैं। जब आपका पति वहाँ अवेलेबल है, तो वो कैमरा लगाएगा डिट्टो के मुँह पर और इनको अगर कोई रील शूट करनी है, तो उसके लिए उनके कैमरामैन बनेंगे डिट्टो के राजा। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? वो अक्षय कुमार का एक वो आता है ना अजनबी मूवी का, वो एक्सचेंज वाला करके यूँ करके, वो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है कई बार इन लोगों को देखकर। हालाँकि ऐसा है नहीं, बट ये लोग कैमरे पर जानबूझकर ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इसका मुद्दा बनेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने नोटिस की हैं, इसके अलावा भी अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो उसको हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर कवर करेंगे। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।